जय हिंद दोस्तों, मैं आपके अपने यादविंद स्मार्ट क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का सीरीज कंप्लीट किया है। अभी हम इसकी एक क्लास रिवीजन क्लास और लाएंगे जिसमें डाउट सेशन भी रखेंगे। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप उस कमेंट सेशन में छोड़ सकते हैं, ठीक है। इससे अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पाइप और टंकी। ये कॉन्सेप्ट सेम टाइम एंड वर्क पर ही डिपेंड करता है। टाइम एंड वर्क में जो ही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वही कॉन्सेप्ट आपके यूज होते हैं नल और टंकी में। चलो इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पे ये समझना होगा, जैसे हमने पाइप एंड सिस्टम, जैसे प्रीवियस चैप्टर में हम लोग टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क एज्यूम करते थे, इसी तरीके से यहां पर हम टोटल वॉल्यूम एज्यूम करेंगे कि टंकी का कितना है। जैसे एक सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट समझिए कि ये अगर आपकी कोई टंकी है, ठीक है, यहां पर जो नल होंगे, टैप्स होंगे, वो कैसे वर्क करेंगे? एक पॉजिटिव वर्क करेगा और एक नेगेटिव। जो पानी भरने वाला होगा वो कैसा वर्क करेगा बच्चा? पॉजिटिव। और जो पानी खाली करने वाला होगा वो नेगेटिव। तो यहां पर जो भरने वाले की एफिशिएंसी आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, और जो खाली करने वाले की आएगी बच्चा वो कैसी आएगी? नेगेटिव। अब बस आपको यहां पर ये वाली बात याद रखना है कि पॉजिटिव एफिशिएंसी और नेगेटिव एफिशिएंसी, इस पर किस तरीके से काम करना है। अब देखिए, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराता हूं। जैसे आपसे एक सिंपल क्वेश्चन बोला गया है, ए किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है। ए नल है जो किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है। दूसरा नल बी उसी टंकी को 15 मिनट में भरता है। आपसे पूछा गया है दोनों मिलकर उसे कितने समय में भरेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि टंकी की क्षमता कितनी है। और टंकी की क्षमता कैसे निकालते हैं हम लोग? एलसीएम से। 10 और 15 का एलसीएम कितना? 30। ये हम लोग बता चुके हैं आप लोगों को। अब अगर टंकी की क्षमता 30 यूनिट है और ये 10 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरता होगा बच्चा? 3 यूनिट। और ये 1 मिनट में कितना भरता होगा? 2 यूनिट। 1 मिनट में भरे जाने वाले उसे क्या कहेंगे? नल की क्षमता। अब आपसे पूछा दोनों कितने समय में भरेंगे, ए और बी। तो सबसे पहले जैसे वहां पर हम क्या लेते थे? टोटल वर्क। यहां पर हम क्या लेंगे? टोटल टंकी की क्षमता कितनी है? 30 यूनिट। अगर ये दोनों मिलकर भरेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बच्चा? 5 यूनिट। और ये कितने मिनट में भर देंगे? 6 मिनट में, ठीक है। यहां पर जो दोनों नल हैं वो पानी भरने वाले हैं। यहां पर जो दोनों नल हैं वो कैसे हैं? आपके भरने वाले। तो यहाँ पे जो ए की एफिशिएंसी आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी, और बी की एफिशिएंसी आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी। अब हम बात करेंगे, जब आपको ये बोला जाए ए नल किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है, जबकि नल बी उसी टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। बच्चे यहां पर क्या बोला गया? खाली। तो अब खाली करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी एफिशिएंसी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो नल खाली करने वाला होगा उसकी एफिशिएंसी कैसी मानी जाएगी? नेगेटिव। अब आपसे बोला दोनों मिलकर, तो सबसे पहले एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 यूनिट। यहां से इसकी एफिशिएंसी बच्चा कितनी आएगी? 3। और यहां से इसकी एफिशिएंसी -1। अब आप ये समझिएगा -1 क्यों आया है, क्योंकि अगर ये टंकी खाली कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी हमें कितनी लेनी पड़ेगी? -1। अगर मैं अब इन दोनों को एक साथ काम कराता हूं तो ये 3 यूनिट भरेगा और ये 1 यूनिट खाली कर देगा। तो दोनों मिलकर कितना भरेंगे? केवल 2 यूनिट। ये वाली बात समझ में? जो भरने वाला है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ये अगर आपकी कोई टंकी है तो जो ए नल है वो कितना भर देगा? 3 यूनिट। 1 2 3, 3 यूनिट पानी भर देगा, और जो बी है वो 1 यूनिट खाली कर देगा। तो आपका फाइनल जो रिजल्ट रहेगा वो कितना रहेगा बच्चा? केवल 2 यूनिट। बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आपसे बोला जाए दोनों नल एक साथ खोल दिए गए, ए और बी, तो कितने समय में भरेंगे? तो टोटल कितना है? 30 यूनिट। और ये दोनों एक साथ भरते हैं तो कितना है? 2। तो कितना समय लगेगा? 15। ठीक है। बस आपको यहाँ पर यही समझना है कि जो खाली करने वाला जो नल होगा उसकी एफिशिएंसी आपको नेगेटिव लेनी है, और जो भरने वाला नल है उसकी एफिशिएंसी
पॉजिटिव लेनी है। चलिए अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, वहां से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखो ए पाइप 30 मिनट में भरता है, बी उसी टंकी को 45 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल रहे हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब देखो दो पाइप दे रखे हैं, ए कितना 30 और दूसरा बी 45। अब इन दोनों को एक साथ खोलना है तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, टोटल क्षमता। वो कितनी आएगी बच्चा, 90। यहां से ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट और बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट। देखो 30 टोटल अगर कैपेसिटी है टैंक की और वो 30 मिनट में भरता है तो 30 से आप डिवाइड करोगे तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 3 यूनिट। इसी तरीके से आप 45 से डिवाइड करोगे तो 1 मिनट में ये कितना भरेगा, 2 यूनिट। अब आपसे बोला दोनों नलों को एक साथ खोल दें तो ए और बी काम कितना करना है हमें, 90 यूनिट और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है बच्चा, 5। तो ये कितने समय में भर देंगे, 18 मिनट में। बात समझ में आ गया, कितना समय लेंगे, 18। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो जब दोनों एक साथ भरें और दोनों की पॉजिटिव एफिशिएंसी होगी तो आप सिंपली उन्हें ऐड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ए 18 मिनट में भरता है, बी उसे 45 मिनट में। देखो ये जब क्वेश्चन आया था तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ऑप्शन का। अब देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे दिए गए, देखो ए इसे 18 मिनट में भरता है और बी इसे 54 मिनट में, 54 मिनट। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 54 और यहाँ से आंसर आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 3 यूनिट और इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 1 यूनिट। अब आपसे बोला है दोनों मिलकर, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे। तो बच्चे एफ टोटल कितना हो गया, 54 और दोनों की मिलकर क्षमता 4। अब इसका ऑप्शन के साथ देखना, अब इसका आंसर जो हो गया 54/4 मिनट। ठीक है। अब देखो अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं यहां पर तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 3 = 12 और आपका कितना बचा, 2/4 मतलब 1/2। तो इसका जो आंसर है वो है बच्चा 13 1/2 मिनट। ठीक है। अब आपको ये देखना होगा इसका आंसर कैसे दे रखा है, 13 पॉइंट, यहाँ पे ये जो डॉट है ना ये पॉइंट है। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, 13.50 मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, बी। अगर वो इसका आंसर मिनट और सेकंड दोनों में देता, इसका आंसर वो कैसे, मिनट और सेकंड में दोनों में देता, तो सिंपली हमें क्या करते, आपको जो आया है 13 1/2 मिनट। ठीक है। तो हमने इसे सिंपली लिख दिया 13.50 मिनट। लेकिन अगर इसका आंसर मिनट और सेकंड में दिया हो तो आप इसे फिर क्या लिखते हैं, 13 और 1/2 मिनट को आप किस में बदलते बच्चा, सेकंड में। तो ये क्या हो जाता, 30। तो इसका आंसर क्या हो जाता, 13:30 इस तरीके से। ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जो पॉइंट में यहाँ पर आंसर भी किस में दे रखा है आपको, केवल मिनट में। वो क्या हो जाता आपका आंसर, 13 मिनट 30 सेकेंड। क्लियर है। चलिए अब आपको 3 नल दे दिए गए, पाइप ए, बी और सी। एक टंकी को 10, 12 और 15। अभी हम 2 पर काम कर रहे थे, इसी तरीके से हम 3 पर काम करेंगे। ए आपका 10 में भरता है, बी आपका 12 में और सी आपका 15 में। अब आपसे पूछा क्या गया है, तीनों टंकी में एक साथ खोल दिए जाए। अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाएंगे तो कितने समय में भरेंगे। तो सबसे पहले आप एलसीएम लोगे, 10, 12 और 15। देखो कभी भी आपको इस तरीके से एलसीएम लेना हो तो शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि यहाँ पे जो सबसे बड़े नंबर हो 12 और 15, 2 नंबर उठाइए आप, और जो सबसे बड़ा नंबर है उसके मल्टीपल में जाइए। जैसे मैं 15 दूनी 30, 12 से डिवाइड नहीं हो रहा, 30 का दूना 60, तो जो 60 है वो 12 से भी डिवाइड हो रहा है,
10 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 60। 10 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा बच्चा, 6 बार, 12 से 5 बार और 15 से 4 बार। तो ये सबकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। अगर तीनों को एक साथ काम करना है तो 60 यूनिट, और अगर तीनों मिलके करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 15। तो ये कितने समय में भर देंगे, 4 मिनट में। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तीनों मिलकर कितने समय में भर देंगे, तो तीनों मिलकर भरने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जब भी आप ऑनलाइन क्लास लें, उसे लेने से पहले आप जैसे ही क्वेश्चन आए उसे पॉज करें और फिर क्वेश्चन को आगे रीड आउट करें। एक बार अपने आप करने की कोशिश जरूर करें, है ना। नोटबुक साथ में लेके बैठें। ईयरफोन लगाकर सिर्फ सुनने से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती, आप पेपर में फिर डिफीट हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम आने वाला है। तो आप जब भी बैठें ऑनलाइन सीरीज करने के लिए, तो आप नोटबुक लें और साथ ही साथ प्रैक्टिस करें। पहले एक बार अपने आप को करने की कोशिश करें, अगर आपसे हो जाता है अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो आप सॉल्यूशन देखें। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है, पाइप बी उसी टंकी को 30 मिनट में भरता है, पाइप सी उसी टंकी को 1 घंटे में भरता है। अब देखो यहाँ यूनिट्स आ गए। यदि तीनों पाइप एक साथ, देखो ये 20 मिनट हो गया, ये क्या है बच्चा 20 मिनट, और बी क्या है 30 मिनट, और पाइप सी 1 घंटा। तो यहाँ पर जो यूनिट्स है, या तो आप मिनट को घंटे में बदलो या फिर घंटे को मिनट में बदलो, लेकिन सबकी यूनिट कैसी होनी चाहिए, सेम। यहाँ पर देखो, इन्हें अगर मैं मिनट को घंटे में बदलूंगा, जैसे यहाँ पे आपसे बोल रखा है 20 मिनट, अगर मैं इसे घंटे में बदलता हूँ तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, और फ्रैक्शन में फिर क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। दूसरा आप ये भी देख सकते हो कि जो आपको आंसर दे रखे हैं, आपको जो आंसर दे रखे हैं वो सारे किस में दे रखे हैं, मिनट में। तो हमें इस क्वेश्चन को किस में करना चाहिए, मिनट में। ए 20 मिनट में, बी 30 मिनट में, और सी 1 घंटा। सी कितना ले रहा है, तथा सी उसी को भरने में 1 घंटा लेता है। तो 1 घंटे को हम लोग क्या कर सकते हैं, 60 मिनट। यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चा, 60 यूनिट। इसकी एफिशिएंसी 20 से डिवाइड करोगे 3, 2 और यहाँ से 1। ठीक है, तो ए की जो एफिशिएंसी वो बच्चा वो कितनी हो गई, 3 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट, और सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट। तीनों से काम कराना है 60 यूनिट, और इनको आप ऐड करोगे तो कितनी एफिशिएंसी है, 6। तो यहाँ से जो आंसर आ गया वो कितना आ गया बच्चा, 10 मिनट। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 10 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो 72 मिनट में खाली। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अच्छा आने लगा, क्योंकि यहाँ पर एक जो नल है वो भर रहा है और दूसरा नल 72 मिनट में उसे खाली कर रहा है। अब खाली करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो नल खाली करेगा उसकी एफिशिएंसी हमें कैसी लगानी होगी, नेगेटिव। ए कितने समय में भरता है बच्चा, 24 मिनट में, और बी 72 मिनट में खाली करता है। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए जो खाली करने वाली बात बोले, आप उसे तुरंत नेगेटिव लगा दो। नेगेटिव लगाने से आपको याद रहेगा कि ये खाली करने वाला नल है। ठीक है, दोनों पाइप एक साथ खोलें तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम 24 और 72। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। यहाँ से इसकी एफिशिएंसी 3, 72 से डिवाइड करोगे, कैसी एफिशिएंसी आएगी बच्चा, माइनस। कैसी आएगी, माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, ये इसे खाली करता है। अब आप दोनों साथ में मिलके भरते हैं, ए और बी। अब बच्चा देखो, ए तो भरेगा लेकिन बी क्या करेगा, खाली। इसकी तो जो एफिशिएंसी वो कैसी है, नेगेटिव। अगर ये दोनों साथ में मिलके भरेंगे तो ये 3 यूनिट भर देगा और ये 1 यूनिट खाली कर देगा। तो रिजल्ट फाइनली कितना रहेगा, 2 यूनिट। तो 72 है टोटल, 2 यूनिट से भरा जाएगा। तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 36 मिनट। बात समझ पा रहे हैं, आंसर बी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, भरने वाले को पॉजिटिव लेना है और खाली करने वाले को नेगेटिव। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन। पाइप ए व बी किसी टंकी को
10 मिनट में भरते हैं, बी और सी 12 मिनट में भरते हैं, सी और ए उसी टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। आपको याद हो हमने क्लास अभी जो पहले क्लास कराई थी उसमें सेम क्वेश्चन कराया था, जिसमें आपसे बोल रखा था ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में। सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है। आपसे बोला गया ए और बी कितना बच्चा 10, बी और सी 12, सी और ए 15, सभी भरने वाले नल हैं। तो यहां से आप एफिशिएंसी निकालोगे, वो कितना आ जाएगा 60 यूनिट, और ये 6, 5, 4। अब देखो आप लोग थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दें कि जो एफिशिएंसी 6 आया है, जो एफिशिएंसी कितना आया बच्चा आपका 6, वो आपका ए और बी का मिलके आया है। जो एफिशिएंसी 6 आया वो किसका आया है, ए और बी का। इसी तरीके से एफिशिएंसी 5 किसका आया है, बी और सी का, और 4 जो आया वो सी और ए का। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो दो का आया है, ए प्लस बी का, बी प्लस सी का और सी प्लस ए का। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस ए 2a, बी और बी बच्चा 2b प्लस 2c, और इन सबका एफिशिएंसी मिलके कितना आएगा 6 प्लस 5 प्लस 4 15। तो यहां से आपको किसका एफिशिएंसी निकालना है, तीनों पाइप होगा ए बी सी का। तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 15/2। क्लियर है? अब एक बात बताओ, टोटल वर्क 60 है और तीनों की एफिशिएंसी जो 15/15/2, तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, और 15 से जब इसे कैंसिल करोगे तो 4 बार और 2, तो ये कितना समय लेगा 8 मिनट। ठीक है? अगर आपसे ये पूछा जाए तीनों पाइप मिलकर कितना समय लेंगे, तो वो कितना समय लेंगे 8 मिनट। बस आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन में समझना है कि यहाँ पर हम गलती यही कर देते हैं कि जो एफिशिएंसी हमारी 15 आती है ना, उसे हम ये मान लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है, जबकि ये जो एफिशिएंसी है वो किसकी है बच्चा, आपकी 2a प्लस 2b प्लस 2c। क्लियर है? चलो अब यहाँ पर खाली करने वाले आगे, 2 नल भरने वाले हैं। पाइप ए टंकी को 20 घंटे में भरता है, बी 30 घंटे में भरता है, जबकि पाइप सी उसी टंकी को 60 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोलें तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो 2 नल ए और बी हैं, वो कैसे हैं बच्चा, पॉजिटिव वर्क करेंगे। वो कैसा वर्क करेंगे, पॉजिटिव। बहुत इजी क्वेश्चन है आज, जिससे कि आप समझ पाए कॉन्सेप्ट को। ए बी और सी आपका 60 घंटे, लेकिन कैसे बच्चा, नेगेटिव। कैसा, नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन लगाना बिल्कुल ना भूलें। अब आप एलसीएम देखें कितना हो जाएगा 60 यूनिट, और यहां से जो एफिशिएंसी आएगी बच्चा वो आएगी 3, 2 और कैसी -1। कैसी आएगी बच्चा, -1। जब भी आपको माइनस दिखे गोला मार दो, दूर से समझ में आएगा ये माइनस है। ठीक है? तो ये ए के +3, बी की +2 और सी की -1। अब एक बार बताओ, टोटल कितना भरना है हमें 60। अगर अब मैं इन तीनों को एक साथ चलाऊंगा तो ये 3 भरेगा, फिर ये 2 भरेगा, टोटल कितना भर गया 5, और ये 1 खाली कर देगा। तो जो फाइनल रिजल्ट रहेगा मेरा वो कितना हो जाएगा बच्चा 4। तो 60 यूनिट पानी जब हमें भरना है 4 की एफिशिएंसी के साथ, तो कितना समय लेगा 15 मिनट। कितना समय लेगा 15 मिनट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन, पाइप एक टंकी को 16 मिनट में भरता है, बी उसी टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में खाली करता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोलें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सिंपल है क्वेश्चन। ए कितने में भरता है बच्चा 16 मिनट में, और पाइप भी उसी टंकी को 1 घंटे 20 मिनट। अब आप एक बात बताएं, 1 घंटा 20 मिनट, मैंने आपसे क्या कहा था
सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो 1 घंटा 20 मिनट को आप क्या बोल सकते हो, 80 मिनट। इसे क्या बोल सकते हो आप बच्चा, 80 मिनट। तो जो बी पाइप है वो उसे कितने समय में खाली कर देगा, 80 मिनट में। तो क्वेश्चन सिंपल ये बन गया आपका, ए 16 मिनट में भरता है और बी उसी टंकी को 80 मिनट में खाली कर देता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टंकी को कितना समय लगेगा। ठीक है, देखो ए भरने में कितना समय ले रहा है 16, बी खाली करने में, खाली करने का मतलब नेगेटिव कितना 80, एलसीएम लोगे 80 हो जाएगा और यहां से 16 पंजे 80 और ये 80 से डिवाइड करोगे तो -1। अब दोनों को एक साथ भरना है। अब एक बात बताओ, ये तो अपना 5 भरेगा और ये एक खाली करेगा, तो क्षमता कितनी हो जाएगी 4 और यहां से समय कितना लगेगा 20 मिनट। कितना समय लगेगा बच्चा 20 मिनट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। इसमें छोटी सी गलती होती है, वो उसको गलती को समझने की कोशिश करना। देखो एक पाइप किसी टंकी को 30 मिनट में भरता है, परंतु टंकी के तली में छेद होने के कारण 20 मिनट अधिक लगते हैं। 20 मिनट अधिक लगने का देखो, जैसे आप सिंपल समझ लो कि ये आपकी कोई टंकी है और यहां से एक नल है जो इसे पानी से भर रहा है। अब ये भरने में कितना टाइम लेता है बेटा 30 मिनट। अगर ये अकेला भरता है इसे तो भरने में कितना टाइम लेता 30 मिनट और ये 30 मिनट में इसे भर देता। लेकिन हुआ क्या, ये भर भी रहा है, दूसरे कलर से समझाते हैं, ये तो अपना काम कर रहा है भरने वाला, ठीक है। अब इसके साथ यहां पर एक छेद हो गया जिससे पानी निकल भी रहा है आपका साथ के साथ, और इस तरीके से इसे 20 मिनट और ज्यादा लग जाते हैं। तो टोटल टाइम कितना लग जाता होगा इसे 50 मिनट। टोटल टाइम कितना लग जाता होगा 50 मिनट। लेकिन इस कंडीशन में भी ये पानी भर देता है। बात समझ पा रहे हैं, इस कंडीशन में भी ये पानी भर देता है। देखो ए जो है अगर अकेला होता तो ये 30 मिनट में भर देता। कितने समय में भर देता 30 मिनट में। लेकिन अब ए तो चल रहा है, लेकिन इसके साथ काम कौन कर रहा है नेगेटिव बी। नेगेटिव काम कौन कर रहा है बी। बी क्या है यहाँ पर जो तली में छेद हुआ है और जिसके कारण इसे 20 मिनट अधिक लग रहे हैं। 20 मिनट अधिक लगने का मतलब यहाँ पे क्या है 30 मिनट पहले लग रहे हैं और 20 मिनट बाद में। तो टोटल कितना हो जाएगा 50 मिनट। लेकिन 50 मिनट में भी बच्चा ये भरा जा रहा है ना। यहाँ पर गलती यही होती है कि हम लोग इसे डायरेक्ट 20 मिनट मान लेते हैं, लेकिन ये 20 मिनट अधिक है। 20 मिनट अधिक का मतलब क्या हो जाएगा टोटल 50। ठीक है, चलो तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। कितना हो जाएगा 150, ये 5 और ये 3। ठीक है, देखो ए की जो एफिशिएंसी है बच्चा यहां से कितनी आ गई 5 यूनिट। अब ए जो 5 यूनिट भर रहा है वो तो यहाँ पे भी भरेगा। अब देखो ए तो अपना 5 भरेगा, लेकिन बी कितना खाली करेगा जिससे कि रिजल्ट 3 यूनिट आए। ए अपना 5 ही भरेगा, बी कितना खाली करेगा जिससे रिजल्ट कितना है 3 यूनिट। तो आप सिंपली समझ सकते हैं बी कितना खाली कर रहा है 2 यूनिट। बी कितना खाली कर रहा है बच्चा, जब 5 में से 2 जाएगा तभी तो 3 आएगा। अब आप देखो तो टंकी भरने में कितना समय लेगी। यहाँ पे बच्चा टंकी भरने में समय नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में पूछा जाना चाहिए था कि जो टंकी में छेद है वो उस छेद के कारण टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। आपसे ये पूछा जाना चाहिए कि टंकी में छेद होने की वजह से भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अगर बी टंकी खाली करेगा 150 और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 2 यूनिट, तो कितने समय में खाली कर देगा इसे 75 मिनट में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि तली में छेद होने के कारण भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो खाली करने वाली बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 यूनिट और टोटल कितना है बच्चा 150। तो 150 डिवाइड बाई 2 कितने समय में खाली हो जाएगी 75 मिनट में। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना बेटा, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। ए और बी एक टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों एक साथ खोले तथा 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाए तो शेष टंकी भरने में ए को कितना समय लगेगा। अब देखो दोनों नल यहाँ पर काम कैसे करेंगे, एक साथ शुरू करेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद किसको भर दिया जाएगा, बी को। देखो ए नल है आपका 12 में भरता है, बी नल है वो कितने में भरता है, 15 में। तो टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी यहाँ से 60। टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी 60। ये इसकी एफिशिएंसी 5 और इसकी एफिशिएंसी 4। देखो शुरुआत में क्या बोला है, यदि दोनों एक साथ खोलें तथा 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाए। मतलब ए और बी शुरू तो किए, जैसे आप समझ सकते हो यहां से वर्क शुरू हुआ और यहां पर वर्क आपका कंप्लीट हुआ। तो ए और बी जब खोले गए साथ में तो इन्होंने सिर्फ कितनी देर काम किया, 5 मिनट। और 5 मिनट काम करने के बाद किसको बंद कर दिया गया, बी को। 5 मिनट कार्य करने के बाद किसको बंद कर दिया गया, बी को। अब जो बचा हुआ काम है उसे कौन भरेगा, अकेला ए। उसे कौन भरेगा, ए। तो आपसे पूछा भी गया शेष टंकी भरने में, ये वाली जो टंकी बची थी उसे भरने में ए कितना समय लेगा। तो आप देखो अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 1 मिनट में कितना करेंगे, 9 यूनिट। 5 मिनट में कितना करेंगे, 9 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, 1 मिनट में अगर दोनों मिलकर 9 यूनिट कर रहे हैं तो 5 मिनट में कितना करेंगे, क्योंकि दोनों जो चले हैं वो सिर्फ 5 मिनट चले हैं और टोटल क्षमता कितनी है 60। 60 में से 45 भरा जा चुका है, अब बचा कितना 15। अब 15 कौन भरेगा बच्चा, बी तो जा चुका है, कौन भरेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो 5 की एफिशिएंसी से भरा जाएगा तो कितने समय में भरा जाएगा, 3 मिनट में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। सिंपल है क्वेश्चन। दोनों को एक साथ शुरू तो किया उसने, लेकिन 5 मिनट के बाद किसको बंद कर दिया है, बी। तो आप जो दोनों से मिलके काम कराएंगे वो केवल 5 मिनट कराएंगे। दोनों मिलके काम कितना करेंगे, कितनी एफिशिएंसी है 9 यूनिट। 9 के हिसाब से 5 में कितना भरेंगे, 45। टोटल 60 है, 45 भरा जा चुका है, बचा कितना 15। 15 किसकी एफिशिएंसी से भरा जाएगा, ए की एफिशिएंसी से। कितने समय में, 3 मिनट में। मैं पहले भी बता चुका हूं, आपसे 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, शेष टंकी भरने में कितना समय लगेगा और टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अगर आपसे वो पूछता है टंकी भरने में तो बच्चा 5 + 3, तो आंसर मेरा क्या होता, 8 मिनट। लेकिन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, शेष टंकी, तो शेष टंकी भरने में कितना समय लगेगा, 3 मिनट। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। एक बार आपको टाइम एंड वर्क समझ में आ गया तो पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस सेम कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। क्लियर है। अब 2 क्वेश्चन में आपको, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं। आप अगली क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बार करने की कोशिश करें। होमवर्क जो बचपन में दिया जाता था वही क्वेश्चन यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार रीड आउट कर लें और घर पे कुछ करने की कोशिश करें। थैंक यू।